Hey guys, welcome to Achievers Online Education Platform. I am Sakshi Chawla. Today in this particular session we will discuss about the paper 1 unit, that is data interpretation. You know very well that नेट के फॉर्म्स आ चुके हैं. अभी आई थिंक लास्ट डेट चल रही है नेट के फॉर्म्स की और हार्डली एक महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है आपका. तो आई एम 5 टाइम्स नेट क्वालिफाइड, GRF क्वालिफाइड. तो बेटा आपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये यूनिट 10 नंबर कैरी करती है आपके. 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 10 मार्क्स की यूनिट है ये. आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपके 10 मार्क्स रहेंगे. तो आप इस यूनिट को ध्यान से पढ़िएगा. आज इस यूनिट का हमारा फर्स्ट लेक्चर है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस का मतलब क्या है कि इस पूरी यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. बेसिक रूल, डीआई को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एवरेज, रेशो. ये कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए तभी हम डीआई को सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीआई में टेब्यूलर डीआई, बार चार्ट डीआई, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट. सभी डीआई करने के बाद हम लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के 2021, 20, 19, 18, 17 जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डीआईज के क्वेश्चन हैं हम उसको प्रैक्टिस सीरीज के अंदर भी करेंगे. तो आप हमारी इस चैनल पर बनी रहिए. आप हमारे इस चैनल पर और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले मिले. तो बेटा हम बात करते हैं कि डीआई के अंदर बच्चों का माइंड सेट क्या होता है. सबसे पहले डीआई के अंदर बच्चों का माइंड सेट रहता है कि बच्चे सोचते हैं डीआई इज़ वेरी टफ. बहुत टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है. हम इसको, बच्चों का पता क्या कहना होता है कि हम इसको घर में तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं सॉल्व होती है हमसे. सो लेट इट बी, इसको छोड़ देते हैं, हम अदर यूनिट पे फोकस करते हैं. मीन्स हमने अपना माइंड बना लिया कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. यही रीज़न होता है कि हमें डीआई डिफ़िकल्ट लगती है. हमारे माइंड में ना जब हम पेपर में बैठते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन आती है हमारे माइंड के अंदर, क्या करें, कैसे सॉल्व करें. तो हमें उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को देखिए. आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डीआई को सॉल्व कैसे करते हैं. परसेंटेज, हमें परसेंटेज आ गई समझ में, एवरेज समझ में आ गई, रेशो समझ में आ गई, फ्रैक्शन निकालना आ गया. फिर क्या मुश्किल है, डीआई कोई मुश्किल ही नहीं है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमारे गोल्डन रूल क्या कहते हैं कि जो भी आपको टेबल गिवन होगी आप उस टेबल को ध्यान से पढ़िए. जितने भी आंसर्स करने हैं ना आप उसको अप्रॉक्सीमेट आंसर कीजिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 2/6 है. मुझे पता है 2/6 का फ्रैक्शन सॉल्व करती हूँ मैं, कितना आता है, 1/3 आता है. अब 1/3 को भी सॉल्व करूँगी तो मैं कितना आएगा, 0 पॉइंट में 3 3 जा 9, यानी कि 0.333 समथिंग आएगा 1/3 का जो फ्रैक्शन सॉल्व करूँगी तो मैं. अब 0.33 आ गया, हो सकता है पेपर में गिवन हो कि 0.3 ओनली, इस 3 को छोड़ दे वो. तो मतलब कहने का है कि अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर आना चाहिए. क्लियर, जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन करते रहो, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए. नो, अप्रॉक्सीमेट आ गया, उसके आसपास का आंसर लगे हम क्लिक कर लेंगे. गलत नहीं होता वो, मैक्सिमम 90% गलत नहीं होता वो. तीसरी बात क्या है कि हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है. आप अपना मोबाइल उठाइए, टाइमर लगाइए उसके अंदर. ऐसा नहीं है कि मोबाइल में इंटरनेट चलाओ पबजी खेलो, नो. मोबाइल उठाओ, टाइमर लगाओ, उसके अंदर आप देखो कि आप कितने मिनट के अंदर डीआई की प्रैक्टिस कर रही हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. फिर इस वीडियो को देखो पूरा, फिर आप चेक करो कि आप कितने मिनट में इस क्वेश्चन को, इस डीआई को सॉल्व कर पा रहे हो. आप डेली टाइमर लगा के सॉल्व करोगे. आप जब तक एग्ज़ाम आएगा आप एक दिन में एक डीआई सॉल्व कीजिए. एक डीआई सॉल्व करोगे, 30 दिन पड़े हैं अभी मान लीजिए एग्ज़ाम के अंदर. एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं. 30 दिन के अंदर आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप जब लास्ट डे एग्ज़ाम में बैठोगे ना आप उस डीआई को हार्डली 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे. ये प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि बच्चे छोड़ के चलते हैं डीआई है, पैसेज है, चलो ये तो ना हम एग्ज़ाम में बैठेंगे जब हो जाएगा.
फिर नहीं होता, फिर वो आधा घंटा खराब करता है और वो 30 मिनट जो आप DI में वेस्ट कर रहे हो, आपका सेकंड पेपर उससे रह जाता है, फिर आप सेकंड पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, इस वजह से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता। दिस इज द मेन रीजन। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ गोल्डन रूल क्या कहता है कि यूज द डेटा ऑफ दैट ईयर ओनली विच इज आस्क इन एग्जाम। उसी डेटा को यूज करो जो एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे टेबल में ना 2016 का भी डेटा गिवन है सारा, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 16 17 का पूछा गया है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, 16 को भी सॉल्व करेंगे, 17 को, 18 को, 19 को, वो पूरा डेटा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जितना डेटा पूछा गया सिर्फ उन्हीं डेटा को सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एवरेज से। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है, जो कि DI का बेसिक होता है। अब हम पहले एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है बेटा सेंटर पॉइंट। इट रिप्रेजेंट ए सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एवरेज। एक सिंगल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, इनका एवरेज करना है मुझे, तो क्या करूंगी मैं, सम अपॉन नंबर। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम यानी कि इन सब का टोटल कर दूं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। टोटल सम कितना हो गया, 15, डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, टोटल 5। क्या ये एवरेज 3 आ गई। एवरेज हमारा 3 आ गया। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा नंबर जो पूरी की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कि एक बच्चा 1 साल का है, दूसरा 2 साल का है, तीसरा 3 का, चौथा 4 साल का और पांचवा 5 साल का, तो मैं बोल सकती हूँ कि एवरेज 3 साल तक के बच्चे हैं। कुछ 3 से बड़े भी है, कुछ 3 से छोटे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ऑन एन एवरेज 3 साल तक के बच्चे हैं। क्लियर? तो एवरेज क्या होता है, एक सिंगल नंबर जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। हमें सीखने को मिला कि एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं। एवरेज निकालते हैं सम अपॉन नंबर। लेकिन पेपर में ये भी पूछता है कि n नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होता है। n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। पेपर में पूछ लिया जाए कि फाइंड द फर्स्ट 200 एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, कि पहले 200 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो पहले 200 नंबर की क्या है, n कितना हो गया, 200 इंटू 200 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 20,100। इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया सम। अब इसके कितने नंबर हैं, 200 हैं, तो इसको क्या कर दोगे, एवरेज निकालने के लिए 200 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया सम, इसको 200 से डिवाइड कर दोगे, सम अपॉन नंबर, तो आपका एवरेज आ जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर आपसे ये पूछ ले, सारे के सारे नंबर सेम है और बोले इनका एवरेज बताओ, अगर सभी नंबर सेम हो तो एवरेज भी वही होगा जो नंबर होगा। जैसे मैं बात करूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये इन्फिनिटी तक सीरीज चलेगी। बताओ इस सीरीज का एवरेज क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल से दो चीजें उठाइए, 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 मैंने 2 डिजिट ली, 5 और 5 कितना हो गया बेटा, 10। 10 डिवाइड बाई 2 डिजिट का सम, एवरेज करेंगे तो वही 5 आया। यू कैन सी दैट कि अगर सारे नंबर सेम हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड मेथड कह लो एवरेज के अंदर, हम एक और तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं कि अगर किसी सेम नंबर से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो हम उस नंबर को कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये 40 तक सीरीज जा रही है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। बन गई। ये 2 आगे रख लो और ये नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल लो। मैंने बताया नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। n कितना होगा हमारे पास में, 2 इंटू में n कितना हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएंगे, इंटू 20 प्लस 1/2। क्लियर? ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सम आ गया मेरा टोटल 420। एवरेज करूंगी तो सम अपॉन नंबर, नंबर कितने 20, टोटल कितना 420, तो एवरेज आ गया 21। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको कराया कॉमन लेने वाला,
ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा गया है 2021 के अंदर। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सम कीजिए फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर का, या सीरीज़ ये बना दी थी 7, 14, 21 इन्फिनिटी तक, या आप यूँ कह सकते हो कि चलो 49 तक ये सीरीज़ बना दी थी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमें पता है 7 कॉमन आ रहा है, तो 1 2 3 टू 7 तक इसको सॉल्व कर लो, सम करो, डिवाइड बाय में नंबर करो, हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो हमने एवरेज से क्या सीखा कि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो n इंटू एन प्लस 1/2 करके सम आ जाएगा, डिवाइड बाय में नंबर कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। अगर सभी नंबर सेम है तो जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकालो, बाहर रखो, बाकी n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला अप्लाई करके एवरेज सोल्व कर लो। ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम एवरेज को निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट कहता है हमारा परसेंटेज का, कि हम परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ना हम पढ़ते थे 10th में 12th में, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, ओ हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, है ना। हम ऐसे बात करते थे। हम पता क्या करते थे, जैसे मेरे मार्क्स आए 400, कितने में से आए? 500 में से। मैं बोलती थी कि परसेंटेज कितने हैं, घर वाले बोलते थे अरे कितने परसेंट मार्क्स आए। मैं कहती थी रुको अभी मैं ना कैलकुलेट करके बताती हूँ। अगर मेरे 400 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं? 500 में से। मैंने परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 20 से 20 कैंसिल, 5 20 से कट करो, 24 जा 80। मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए? 80%। दिस इज द रूल ऑफ परसेंटेज, कि कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, मेथड ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन। न्यूमरेटर जितना आपने अचीव किया, डिनोमिनेटर मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? लेकिन पेपर में जब डीआई के अंदर बात आती है ना, तो थोड़ा सा अलग होता है डीआई के अंदर। डीआई में ना जैसे आपको 2016 का प्रॉफिट दे रखा है, 2016 का प्रॉफिट दे रखा है, 2017 का प्रॉफिट दे रखा है, 18 का प्रॉफिट दे रखा है, ये पूछ लेगा प्रॉफिट ऑफ 2016 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2018, कि 2016 में जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो 2018 के प्रॉफिट का कितना परसेंट है। वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो वहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बता रही हूँ। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए में कोई भी ईयर पूछे रख दो, बी में कोई भी ईयर पूछे रख दो, बाकी सेम। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कि प्रॉफिट ऑफ 2016 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2018। ऐसे क्वेश्चन आता है ना पेपर के अंदर। तो हम समझेंगे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज का मतलब इज इक्वल, व्हाट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बी का मतलब जो ईयर बोला गया होगा। बस यही समझो कंप्लीट परसेंटेज। इतना समझो परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, 20 इज व्हाट, एक्स का मतलब व्हाट, व्हाट का मतलब एक्स, व्हाट परसेंट ऑफ 40। ऐसे लिखा और इसको सॉल्व कर लो। 20 100 मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 2 को 50 से कट कर दो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 50%। आंसर। कितनी देर लगी? नहीं लगी ना। नेक्स्ट में देखिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। अगर वो पेपर में ये दे देता है कि 20% ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, 20% ऑफ 60, 20% ऑफ 60, 20% ऑफ 60। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैंने पहले ही बताया आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 20% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 12। 20% ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो 12 आ गया, यहाँ पर रख देंगे। इज इक्वल टू में इज की जगह इज इक्वल टू, इज व्हाट का मतलब एक्स, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 120। उसने बोला 20% ऑफ 60, यानी कि 20% ऑफ 60 का जो आंसर आएगा वो आंसर कितना परसेंट है 120 का?
यानी कि 12 120 का कितना परसेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 12 इज इक्वल टू में x डिवाइड बाई 100 इंटू 120 सॉल्व करोगे 10% आ जाएगा। इस तरीके से डी में परसेंटेज पूछी जाती है, नॉर्मल नहीं आती परसेंटेज। हमेशा डी की क्वेश्चन ना आजकल जो है परसेंटेज बेस्ड, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन और एवरेज, इनके बेस पर डी आती है। पहले आती थी 2014-15 में हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई। आजकल ऐसी कोई डी नहीं आती है, आजकल परसेंटेज बेस्ड डी आती है। सेकंड केस क्या होगा डी का, परसेंटेज का, मोर देन और लेस देन का। पहला केस क्या बताया मैंने, व्हाट परसेंट वाला। सेकंड है मोर देन और लेस देन वाला। जैसे आपको ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं 2016, 17, 18। 2016 में प्रॉफिट आपका 10 लाख का यूनिट, 10 लाख बोल रही हूँ मैं। 17 के अंदर 18 लाख का प्रॉफिट हुआ और 18 के अंदर फिर 16 लाख का प्रॉफिट हो गया। पेपर में आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ 2018 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2016। तो उस टाइम पर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या। तो मोर देन और लेस देन के केस में सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। जिन भी दो चीजों में मोर देन और लेस देन का केस होगा, फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट एंड पुट एट न्यूमरेटर प्लेस। मैंने बोला 2016 और 18 के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 में से 10 गया 6 न्यूमरेटर प्लेस पे रख देंगे। डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या रखेंगे, ऑफ और देन के साथ वाला नंबर क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। मैं बोलूं कि प्रॉफिट ऑफ 2018 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2016। प्रॉफिट ऑफ 2018 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2016। तो देन किसके साथ आया, 16 के साथ में आया, तो देन के साथ वाला जो अमाउंट होता है उसको नीचे लिखेंगे नंबर को, 16/10, 6/10 इंटू 100, आंसर 60%। बस सिंपल। मोर देन और लेस देन के केस में न्यूमरेटर में आएगा बेटा डिफरेंस और डिनोमिनेटर में आएगा बेटा ऑफ और देन के साथ वाला नंबर। हो गया सॉल्व, इजी ना, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करती हूँ कि 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। तो 30 क्या है, 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। तो 30 और 50 के बीच का डिफरेंस करो, 20 आ गया, न्यूमरेटर में रखो, देन के साथ वाला नंबर डिनोमिनेटर में, गुना में 100, 52 जा 100, 40% आंसर है ना, इजी, वेरी गुड। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, पेपर में ये पूछा जाएगा, इनकम 50,000 है, एक्सपेंडिचर 30,000 है, फाइंड प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम। हमें बताना है प्रॉफिट इनकम का कितना परसेंट है। अब बोलोगे कि मैम प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है। बेटा हमें अंडरस्टूड है कि इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। इनकम कितनी 50,000, एक्सपेंडिचर कितना 30,000, प्रॉफिट कितना बच गया 20,000 का। मैं उसने बोला प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम, प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम, प्रॉफिट कितना आया 20,000 का। प्रॉफिट इज मतलब इक्वल, व्हाट मतलब x परसेंट बाय 100 ऑफ इनकम कितनी 50,000 की। ठीक है, इनकम कितनी आ गई 50,000 की आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 40%। क्लियर। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वाली डी को सॉल्व करते हैं। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। मैंने कराया आपको एवरेज। एवरेज में क्या बताया, सम अपॉन नंबर। एक बताया था नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, उसको यहाँ आगे रख देना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो n इंटू n+1/2 सम अपॉन नंबर हमारा एवरेज होता है। परसेंटेज में क्या बताया मैंने, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b की 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, प्रॉफिट ऑफ 2016 इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑफ 2018, या प्रॉफिट ऑफ 2018 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2016। तो मोर और लेस का केस हो या सिंपल केस हो, दोनों ही केसेस में परसेंटेज कैसे सॉल्व की जाती है वो मैंने आपको यहाँ बताई है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा रेशो। रेशो के अंदर क्या होता है, रेशो में है ना हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। रेशो कंपेयर टू नंबर्स यूजुअली बाय डिवाइडिंग दैम।
रेशो के अंदर क्या है, x अपॉन वाई। हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। अपर पार्ट इज द न्यूमिनेटर एंड लोअर पार्ट इज द डिनोमिनेटर। रेशो के अंदर हम क्या करते हैं, हम रेशो फाउंड कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे को रेशो चाहिए 20 और 40 की, मैं क्या करूंगी, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देती हूँ। इसको 10 से करती हूँ डिवाइड, 10 2 जा 20, 10 4 जा 40। अभी भी कर सकती हूँ 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर आ गया रेशो का 1:2। यानी कि रेशो के अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं टू नंबर्स को, कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या है, हाफ है, और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का क्या है, डबल है। कंक्लूड हो गया ना रेशो से। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेशो। इसका यूज कैसे करेंगे, अभी हम डीआई सॉल्व करेंगे वहां पता चलेगा। लास्ट आता है फ्रैक्शन। आपको ना फ्रैक्शन याद रखने हैं। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ना ये याद करने हैं बेटा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप पेपर में ना सॉल्व करने बैठोगे ना, आप बोलोगे नहीं नहीं ट्रिक क्यों नहीं है मैम, हम ना पेपर में ऐसे करके देख लेंगे डिवाइड की 1/2 कितना होता है, 1 अंदर रखा 2 बाहर रखा 0.5 आ जाएगा। ऐसे तो बेटा आप शाम तक करते रहे ना, नहीं होगी सॉल्व। हमें फ्रैक्शन ना लर्न होने चाहिए। जैसे टंग ट्विस्टर होते हैं ना, टंग ट्विस्टर सुने होंगे ना, कि हम कुछ भी जल्दी 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 बोल देते हैं। तो टंग ट्विस्टर बना लो इसको अपने, कि जैसे ही 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.20। तो इसको आपको याद होने चाहिए ये। 1/6, 1/7, 8, 9, ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 9 तक कर लो बस, बहुत है। या 11 तक कर लो, 12 भी मत करो, 11 तक याद रख लो बस। ये आपके डीआई सॉल्व करते वक्त काम आते हैं। तो आइए हम डीआई पे आते हैं। आप अपनी, मैंने पहला गोल्डन रूल क्या बताया था, टेबल को अच्छे से पढ़ना है। डीआई का पहला टाइप क्या करवा रही हूँ मैं आपको, टेबुलर डीआई। टेबुलर के अंदर क्या कहता है कि आपको एक टेबल गिवन होगी, टेबल गिवन होगी डीआई की। टेबल के अंदर क्या होगा, जैसे आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डेटा गिवन होगा। उस डेटा के बेस पर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज, रेशो, कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, कंपेयर करना होगा हमें, किस सिटी में हाइयर है किस सिटी में लोअर है, वो सब चीज़ें। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विच कंटेन नंबर ऑफ कोरोना टेस्ट conducted in each hospital within bracket and number of positive cases in a city on a particular day। देखो 4 हॉस्पिटल हैं, टेबल में 3 4 5 चीज़ें गिवन होंगी। टेबल में 4 हॉस्पिटल है और 4 सिटीज़ हैं। सिटी के अंदर जो कोरोना टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। देखो, जैसे यहाँ पर 100 कोरोना टेस्ट हुए हैं सिटी 1 के अंदर, उसमें से 30 पॉजिटिव आए हैं। उसने बोला ना कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस सिटीज़ के अंदर गिवन है। तो पहले आप टेबल को समझो कि 100 केसेस, 100 टेस्ट हुए सिटी हॉस्पिटल ए में, जिसमें से पहले सिटी के अंदर 30 पॉजिटिव आए हैं, दूसरी सिटी में 35 पॉजिटिव हैं, 15 पॉजिटिव हैं और 10 पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव केसेस गिवन है आप। दूसरी सिटी में बेटा आपके 50 टेस्ट हुए हैं, 50 में से आप देख सकते हो 15 पॉजिटिव हैं, 10 है, 5 है, 5 ऐसे फिर 100 टेस्ट हुए हैं, 50 टेस्ट हुए हैं। ये पॉजिटिव रेशो दी गई है और ये मैक्सिमम टेस्ट दिए गए हैं कि हॉस्पिटल ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में और डी में कितने हैं। ये आपका हाल ही में 2021 के अंदर जो ज्योग्राफी का पेपर था उसके अंदर से उठाया गया है। ये वहां पर ये डीआई आई हुई थी। क्लियर है? तो ये अभी लेटेस्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से डीआईज आती है पेपर के अंदर, तो वो चीज़ है ये। तो विच सिटी रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, किस सिटी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं। अब मैंने क्या बोला था गोल्डन रूल, कितनी सिटी पूछी गई हैं, 4। कौन कौन सी हैं, 2 1 4 एंड 3। यहाँ पर तो चलो चारों दे दी। अब मान लो टेबल के अंदर सिटी 1 2 3 4 5 6 होता और ऑप्शन में 4 सिटी पूछी गई, तो हम 4 का ही डेटा एनालिसिस करेंगे, 6 की 6 को सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस कितने हैं बेटा। तो आप देखिए सिटी 2 के अंदर कितने हैं, 30 प्लस 15, 30 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 10। सिटी 1 में चारों हॉस्पिटल के केसेस टोटल कर लिए हमने, 90 आ गया।
सिटी 2 की बात करती हूँ तो मैं 35 + 10 + 30 + 10 85 आ जाएगा। सिटी 3 की बात करती हूँ तो मैं 40 आ जाएगा, और सिटी 4 की बात करती हूँ तो मैं मेरा 35 आता है। तो इन सब में से हाईएस्ट क्या है? 90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। है मुश्किल? ये तो बहुत आसान है मैम। हाँ, ये बहुत ईजी है। सेकंड कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस। नेगेटिव केसेस की परसेंटेज बतानी है यहाँ आपने। तो ये नेगेटिव केसेस की परसेंटेज देखेंगे हम। नेगेटिव केसेस के लिए देखिए बेटा, हॉस्पिटल ए की बात करती हूँ मैं, चारों सिटीज को लेके चलेंगे। हॉस्पिटल ए में टोटल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकलेंगे? टोटल माइनस पॉजिटिव, क्या आ जाएगा? नेगेटिव केसेस। पहली बात तो ये है, टोटल में से पॉजिटिव को लेस कर दो। अब टोटल कितना है? 100, उसमें से पॉजिटिव केसेस कितने हैं? 30, 35, 15 और 10। 30, 35, 15 और 10 को टोटल करके 100 में से लेस कर दो। नेगेटिव केसेस सिटी 1 के 10 आ गए, इसी तरीके से सिटी 2 के 15, सिटी 3 के 15 और सिटी 4 के 10। मैंने कैसे सॉल्व किया? टोटल 50 है, उसमें से पॉजिटिव लेस कर दो। टोटल 100 है, उसमें से पॉजिटिव लेस कर दो। टोटल 50 है, उसमें से पॉजिटिव लेस कर दो। तो ये आपके आ जाएंगे चारों सिटीज़ के नेगेटिव केसेस। उसने क्या बोला? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस। परसेंटेज बतानी है हमने। अब टोटल कितना हो गया? टोटल सैंपल कितने कैलकुलेट किए थे? 100, 50, 100 और 50। टोटल हमने 300 सैंपल लिए थे। 300 सैंपल लिए थे हमने। उन 300 सैंपल में से क्या करना है हम लोगों को? नेगेटिव केसेस कितने हैं? 50। 10, 15, 15 और 10, 15 और 15, 30 और 20, 50। नेगेटिव केसेस कितने? 50। टोटल कितने? 300 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 16। 50/3, 50/3 की परसेंटेज निकालोगे तो, कैलकुलेट करोगे तो 16.67% आती है। ठीक है जी, ऐसे नेगेटिव केसेस को हमने सॉल्व किया। अब आप अपना टाइम बचा के कैसे सॉल्व कर सकते हो? उसने बोला नेगेटिव केसेस बताने हैं आपने। नेगेटिव केसेस कैसे बताएंगे? हमारे माइंड में होना चाहिए कि नेगेटिव कैसे आएगा? टोटल माइनस पॉजिटिव। टोटल कितने हैं? 100 में से ये पॉजिटिव लेस कर दो, 50 में से ये पॉजिटिव, 100 में से ये पॉजिटिव, 50 में से ये वाले पॉजिटिव, सारे लेस कर दिए। कितना आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का टोटल ऊपर रखो, टोटल सैंपल जितने हैं मल्टीप्लाई 100, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 1 एंड सिटी 3। सिटी 1 और सिटी 3 के अंदर पॉजिटिव रेशियो क्या है? अब ना एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। हम लोग ना पता क्या करते हैं, हमें ना पेपर में एनटीए नेट के पेपर में ना हमें एक रफ शीट मिलती है। रफ शीट मिलती है, वो बोलते हैं कि ना जिसने बेटा पेपर नहीं दिया वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो फर्स्ट अभी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो बोलेंगे बेटा एक साइड कॉर्नर में आप अपना नेम लिखो, फादर नेम लिखो, अपना रोल नंबर लिखो, जो आपको पीसी अलॉट हुआ है उस पीसी का नंबर लिखो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स लिखनी है, बाकी आपकी सारी की सारी रफ शीट खाली होती है। रफ शीट का ना पहले आधा हिस्सा छोड़ लेना, उसके ऊपर लिख देना DI। जब भी सॉल्व करो बच्चे पता क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया, एक यहाँ सॉल्व कर लिया, एक यहाँ सॉल्व कर लिया, एक यहाँ सॉल्व कर लिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को एक ही प्लेस पे सॉल्व करना। क्योंकि जहां अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट से ही निकलेगा। ये याद रखना, पांचों के पांचों क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करने होते, आपस में सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। उनके टोटल कह लो, चाहे परसेंटेज कह लो, चाहे उनका मल्टीप्लिकेशन कह लो, कुछ ना कुछ आपस में रिलेट होता है। तो इसीलिए पूरी की पूरी DI एक ही जगह पर पहले से ही जगह सेट करके रख लो कि मेरे को इतने पोर्शन में DI सॉल्व करनी है। नंबर वाइज DI सॉल्व कीजिए। नंबर वाइज का मतलब क्या है? इतना प्लेस हाई कर लिया, उसके बाद पहले नंबर का क्वेश्चन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेकंड नंबर में जो टोटल किया था अगर यूज करना पड़े तो हम फोर्थ में कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 1 एंड सिटी 3। पॉजिटिव केसेस सिटी 1 के अंदर कितने आए थे? मैं यहाँ से उठा सकती हूँ, 90 थे। और सिटी 3 में पॉजिटिव कितने थे? 40 थे। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से ले लिया ना, 90:40, सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया 9:4। लेकिन अगर आपने एक आंसर नॉर्थ डायरेक्शन में कर रखा होगा, एक ईस्ट में कर रखा होगा, तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको अपनी रफ शीट के अंदर ही समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एक सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं DI के। उसके बाद है फोर्थ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4। सिटी 4 के अंदर पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज क्या है? इसके अंदर हम कैसे देखेंगे? मैंने अभी बोला आपको सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। तो पॉजिटिव केसेस देखा,
पॉजिटिव केसेस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, यहीं से उठाओ डेटा। पॉजिटिव केसेस सिटी 1 में 90, सिटी 2 में 85, सिटी 3 में 40 एंड सिटी 4 के अंदर 35। ये चारों आपको पॉजिटिव केसेस गिवन है, यहाँ रख दिए। इन चारों का टोटल करो, परसेंटेज पूछी है ना उसने पॉजिटिव केसेस की, टोटल कितने हो गए पॉजिटिव केसेस 250। ठीक है जी। अब उसने सिटी 4 की पूछी है, तो सिटी 4 के अंदर कितने हैं 35, 35 अपॉन 250 इंटू 100, परसेंटेज आ गया 14%। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। कौन से हॉस्पिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है, तो हॉस्पिटल ए के अंदर पॉजिटिव केसेस कितने हैं 90, हॉस्पिटल बी में 35, हॉस्पिटल सी में 85 और हॉस्पिटल 4 में 40। ये चार हॉस्पिटल है आपके पास। ये देखिए चार हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटल ए के अंदर पॉजिटिव केसेस 30, 35, 15, 10, बी में 15, 10, 5, 5, फिर 35, 30, 15, 5, फिर 10, 10, 5, 15। ये चार हॉस्पिटल है, चारों का यहाँ टोटल किया आपने। पहले हॉस्पिटल में 90 पॉजिटिव केसेस आए हैं, दूसरे में 35, तीसरे में 85 एंड फोर्थ के अंदर 40। तो हाईएस्ट क्या है 90, तो 90 पॉजिटिव केसेस हो गए आपके। है मुश्किल डीआई? नहीं है ना, नहीं लगी होगी मुश्किल। तो हमें बेसिकली सीखना क्या है बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर उसके साथ में क्या सीखना है एवरेज, परसेंटेज, फिर फ्रैक्शन लर्न करने हैं और रेशो। मेनली ये दो चीज़ें सीखनी है आपको। ये दो चीज़ अगर परसेंटेज और एवरेज निकालनी आ गई ना डीआई अपने आप आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने याद सीखी है टेबुलर डीआई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपके पूरे सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। और एनटीए नेट के पेपर 1 से रिलेटेड या पेपर 2 से कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, I'll surely answer that question. क्लियर? तो ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे ऑनलाइन अचीवर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।